काली काली गैया गोरे गोरे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बलवान कृष्ण लाल की जय। आज वृंदावन धाम में आए क्योंकि वृंदावन में गिरिराज जी हैं। ये जो गोवर्धन हम लोग दर्शन करने जाते हैं परिक्रमा देने, प्राचीन समय में गिरिराज जी को वृंदावन के अंतर्गत ही गिना जाता था। भक्तों, इधर कंस को पता चल गया तो उसने कंस ने यहां भी अपने गुप्तचर भेजने लगे, राक्षसों को भेजने लगा। बत्तासुर, वृकासुर, अघासुर, नाना प्रकार के धेनुकासुर राक्षसों को भेजा। भगवान कृष्ण और बलदाव जी ने सबका उद्धार किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण गौ बछड़ों को लेकर चराने निकले और घर से बहुत दूर आ गए। दोपहर के समय सबको भूख लगी तो अपने अपने घरों से खाना पीना लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों के थाली में से थोड़ा 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 लेकर खाने लगे और इस दृश्य को देख रहे विधाता ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सोचा, हम जिसे परमात्मा भगवान मानते हैं, ये तो ब्रजवासियों का जूठा खा रहे, लगता है हमसे कोई गलतफहमी हो गई है। चलो मैं परीक्षा लेता हूं। और परीक्षा लेने किसके जा रहे हैं? अपने ही पिता की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुत्र पिता की परीक्षा लेने आया। अब क्या किया? ब्रह्मा जी ने आकर 7 के जितने गौ बछड़े हैं, ग्वाल वाले सबको हरण कर लिया और सबको लेके
पहुंचा दिया ब्रह्मलोक। और भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों यहां अकेले पड़े। भगवान कृष्ण ने देखा मेरे मित्र लोग कहां चले, साथी कहां गए, गौ बछड़े कहां हैं। थोड़ी देर बाद भगवान ने ध्यान से देखा, ओ तो ये ब्रह्मा जी ने किया है, तो ठीक है ब्रह्मा जी को आने दो। ब्रह्मा जी और सभी गौ बछड़े और ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक छोड़कर देखने आए कि कृष्ण कहीं रो तो नहीं रहे अपने साथियों के लिए। तो आकर क्या देखते कि भगवान पहले की तरह गौ बछड़ों के संग और ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण चले गए अब ब्रह्मलोक। और वहां जाकर ब्रह्मलोक के जो द्वारपाल थे उनसे कहा, सुनो ब्रह्मा जी बन गए। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बन के गए और वहां द्वारपालों से बोले, सुनो आजकल ना एक नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, अगर मिल जाए तो मेरे पास उपस्थित करना, पकड़ लेना। और खुद अंदर जाके आराम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब नीचे देख रहे हैं कि अरे ये लोग तो सभी पहले की तरह खेल कूद रहे हैं, ये अपने आप आंखें से गए, चलो मैं दोबारा देख के आता हूं। और ब्रह्मा जी अपने ही लोक में दोबारा लौट रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने उन्हें वहीं दो रोक लिया। बोले कहां जा रहे हैं बिना पूछे। बोले क्या बकवास कर रहे हो, अरे तुम्हें अपना मालिक नहीं दिखाई दे रहा है। बोले कौन मालिक। बोले अच्छा अपने मालिक को नहीं पहचानते हो। द्वारपाल कहने लगे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन मालिक है, जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा मालिक कौन है। ब्रह्मा जी बोले आज मेरे द्वारपाल मुझसे बात कैसे कर रहे हैं भाई, अरे तुम्हें अपने मालिक से बात करना नहीं आता क्या, तमीज नहीं है क्या। बोले तमीज अभी हम तुम्हें सिखाएंगे, रुक जाओ। 4 सिपाहियों ने आकर उसको पकड़ लिया चारों तरफ से। एक बोला देखो भैया नकली ब्रह्मा को हमने पकड़ लिया, हमारे मालिक ने सही कहा कि नकली ब्रह्मा घूम रहा है, पकड़ में आ गया। दूसरा कहता इसको उपस्थित करो महाराज के पास। तीसरा बोले रुको रुको जरा, एक बार पता तो कर ले क्या कहना चाहता है। हाँ बोलो तुम कौन हो। बोले कौन हो, अरे भाई मैं असली ब्रह्मा हूं। बोले असली हो कि नकली हो अभी पता कर लेते। एक सिपाही दाढ़ी पकड़ के लटक गया, खींचने लगा। बोले नकली होगी तो टूट जाएगी। जब दाढ़ी पकड़ी तो भैया असली दाढ़ी टूट के हाथ में आ गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा बोला भाई दाढ़ी तो असली लग रही, दाढ़ी तो असली है लेकिन फिर भी ये नकली है क्योंकि हमारे मालिक ने हमसे कहा है। तो भले भैया अपने मालिक को जरा संदेशा दो, मिलवाओ अपने मालिक से। एक द्वारपाल अंदर गया, महाराज की जय हो महाराज, वो नकली ब्रह्मा हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन वो अपने आप को ब्रह्मा कहता है। बोले जरा ब्रह्मा से पूछो जाके कि वो किस ब्रह्मांड का ब्रह्मा है। द्वारपालों ने आगे पूछा ये बताइए कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एड्रेस बताइए। बोले भैया एक ही तो ब्रह्मलोक है उसी का मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे ब्रह्मा जी रोम रोम प्रतिराजहु कोटि कोटि ब्रह्मा। मेरे रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। आज से 8-10 वर्ष पहले अमेरिका ने पता लगाया कि एक और ब्रह्मांड का पता किया, ऐसी खबर आई। और भागवत में तो पहली वर्णन है रोम रोम प्रतिराजेहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे लोग रोम रोम में ब्रह्मांड है।
आज ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। रो रो कर भगवान से उसने क्षमा याचना की, तो रोने से एक कुंड बन गया जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। ये ब्रह्म कुंड वृंदावन में रंग जी का जो मंदिर है, जिसको सोने के खंबे का मंदिर कहते हैं, उसी के बगल में है। कभी जाएं तो आप दर्शन करना। रंगनाथ का मंदिर जो कि सोने के खंबे का मंदिर वृंदावन में प्रसिद्ध है, और उस मंदिर का भी दर्शन करना, सोने के खंबे का। वहां उनके म्यूजियम में आपने अपने जीवन में इतना गोल्ड नहीं देखा होगा, वो आप देख सकते हो वृंदावन में। और टिकट लेना पड़ता है, 10-5 रुपए की टिकट है, ज्यादा नहीं। और देख के आना, क्योंकि साल में इनका 7 से 8 दिन का उत्सव चलता है, और उसमें एक एक दिन ठाकुर जी एक एक रथ पर बैठकर निकलते हैं, और सभी सोने के हैं। सोने माने आज के सोने से ज्यादा प्योर, क्योंकि एक बार कोई सुनार, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले, उनके साथ में दर्शन करने गया। उन्होंने भागवत कथा कराई थी मेरी। तो जब उन्होंने दर्शन किया तो बोले, गुरुजी ऐसा गोल्ड तो हमारे दुकान में भी नहीं है जो इसमें लगा हुआ है। तो मैंने कहा, भैया तुम सुना रहे हो, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो मुझसे, इसकी परख मेरे को नहीं। सज्जनों, आप लोग जब जाते हो दिल्ली, आप लोग आए थे जिस रास्ते से, अगर ये नेशनल हाईवे नंबर 2 छठीगरा होकर अगर आप लोग आए हो, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है छाता के पास, चौमुहा। चौमुहा बोल के स्थान पड़ता है, और अगर यमुना एक्सप्रेस वे से आए हैं तो नहीं पड़ता है। तो इस रास्ते में पड़ता है चौमुहा। चौमुहा माने 4 मुंह, ब्रह्मा जी का एक स्थान पड़ता है, जिसको चौमुहा हम लोग बोलते हैं। और ले देकर पूरी दुनिया में एक मंदिर है पुष्कर में, ब्रह्मा जी का। बाकी कहीं ब्रह्मा जी की पूजा आरती मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंगा लिया भगवान श्री कृष्ण से। प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं तो आपका बालक हूं। और बालक बन के आज भगवान से स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु। जैसे बच्चा विद्यालय में जाकर प्रेयर करता है, सबसे पहले हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पहले प्रेयर कराया जाता है। तो प्रेयर का मतलब क्या है? सबसे पहले हम उस ईश्वर को, जिसने हमको जन्म दिया, जो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर याद करते हैं। उसके बाद विद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। आइए हम लोग ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। 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 आपको भूलूं नहीं, वरदान ऐसा दीजिए। आपको भूलो नहीं, वरदान ऐसा दीजिए। हे प्रभु, हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। स्वर्ग का आनंद पाऊं,
अपनी स्वर्ग का नंद गाऊं, गोद में मैं आपकी प्रेम का उपहार देकर प्राण रक्षा कीजिए। प्रेम का उपहार देकर प्राण रक्षा कीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। छत्र छाया मैं रहूं दिन रात आप ज्ञान की। छत्र छाया मैं रहूं दिन रात आपके ज्ञान की। छत्र छाया मैं रहूं दिन रात आपके ज्ञान की। छत्र छाया मैं रहूं दिन रात आप ज्ञान की। हे जगत के हर पिता इतनी कृपा कर दीजिए। हे जगत के पिता इतनी कृपा कर दीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। आप तो भूलो नहीं वरदान ऐसा दीजिए। आप तो भूलो नहीं वरदान ऐसा दीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए। आप ही हैं शक्तिशाली, आप ही करुणा निधान। 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 मैं हूँ बालक आपका, अपनी शरण में लीजिए। मैं हूँ बालक आपका, अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु हम बालकों की प्रार्थना सुन 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 लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की
परंतु स्तुति करने के बावजूद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। ऐसी ही एक गलती एक बार देवराज इंद्र भी करते, लेकिन इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के इस गलती के वजह से भगवान कृष्ण से 1 वर्ष के लिए सभी ब्रजवासी दूर हो गए, ब्रह्मा जी की गलती के वजह से। और इंद्र के गलती के वजह से ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी के शरण में आ गए और गिरिराज पर्वत के नीचे इकट्ठे हो गए। इसलिए इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण एक अनोखी लीला करने जा रहे हैं और उस लीला का नाम है काली नाग दमन की लीला। कुछ लोग काली नाग के घाट यमुना जी के किनारे आते गौवंशों को लेकर, तो वो जो नाग रहता था उसकी 100 पत्नी, और पूरे जल पर उसने अपना कब्जा कर लिया। कोई भूल से गलती से कोई पशु अगर उस जल में पानी पीने आए तो विष के प्रभाव से वो मर जाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इस काली नाग को मुझे कुछ सबक सिखाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों को लेकर यमुना जी के किनारे कंदूक क्रीड़ा करने की गेंद खेलने आए। आपस में गेंद को इधर से उधर फेंक रहे हैं। भगवान कृष्ण की बारी आई, जब उन्होंने फेंका तो गेंद यमुना जी में चली गई। मेरे गोविंद उस गेंद को लेने के लिए जब जल में उतरे तो निकल के नहीं आए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी ग्वाल वाल दौड़ कर गए, मैया यशोदा से बोले मैया लाला पानी में डूब गया, क्योंकि उस जल में काली नाग भी रहता है। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जब जल में उतरते हैं तो काली नाग विश्राम कर रहा था। उसने जब बालक को देखा, इतना सुंदर बालक अपने जीवन में उसने कभी नहीं देखा। उसने सोचा नहीं, इस बालक को नहीं मारूंगा। लेकिन फिर मन में ख्याल आया अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कल दूसरे बालक भी पानी में उतरेंगे और मैं बड़े आराम से यहाँ रहता हूँ, ये लोग मेरे आराम में खलल उत्पन्न करेंगे, इसलिए इस बालक को मैं भी मार देता हूँ। और जैसे भगवान कृष्ण को मारने के लिए वो फुसकार मारने लगा, भगवान श्री कृष्ण कूद कर उसके माथे पर खड़े हो गए। उसके 101 फन, इतना बड़ा नाग था वो। भगवान श्री कृष्ण उसके सिर पर मान लो नृत्य कर रहे हैं। 2 फणों के बीच में जब पैर रखते तो फणों में से रक्त बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैरों में रक्त लगा हुआ है। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी से, गुरुदेव प्रभु के चरणों में रक्त लगा है, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। बोले परीक्षित, सुंदरे किम न सुंदरम, जो सुंदर होता है वो हर परिस्थिति में सुंदर ही माना जाता है। सुंदरता वाले को अलग से किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। और मेरे गोविंद, उनके पैर में जो लाल रंग यानी रक्त लगा है, ऐसा लगता है किसी ने उनके पैर में पुष्प चढ़ाए हैं लाल रंग के, इतना सुंदर। आज नाग पत्नी आई, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति को छोड़ दीजिए।
भगवान कृष्ण कहने लगे तुम लोग बोल रही हो तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर ये जगह उसको छोड़ना होगा। कालीनाग ने भी भगवान की स्तुति की, कहने लगा प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बोले क्या? बोले प्रभु ये बताइए सृष्टि को किसने बनाया? बोले सृष्टि को मैंने बनाया। तो सृष्टि पर जीव जंतुओं को किसने बनाया? मैंने बनाया। तो हम जैसे विषैले सर्पों को किसने बनाया? बोले वो भी हमने बनाया। तो महाराज जब सब कुछ आप ही ने किया तो पिछले 2 घंटे से मेरे सिर पे काय को नाच रहे हो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे काय को कष्ट दे रहे हो जब सब कुछ आपने किया? भगवान कृष्ण कहने लगे कालीनाग तुमको मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुमको विष दिया है, लेकिन तुम अपने उस विष का दुरुपयोग करने लगे हो। अपनी रक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करो, दुरुपयोग ना करो। दुरुपयोग मुझे पसंद नहीं, इसलिए अब तुम इस स्थान को छोड़कर जाओ। और वो सर्प उसको भेज दिया रमणी की द्वीप। बोले तुम रमणी की द्वीप पे जाकर रहो। बोले रमणी की द्वीप में जाके मैं कैसे रहूं? वहां तो मेरा दुश्मन रहता है। कौन? गरुड़। अरे वो तो मेरा बाल भोग कर जाएगा, गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोले नहीं, गरुड़ तुमको नहीं खाएगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण के चिन्ह हैं। अब तुम मेरे भक्त बन गए हो। तो प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कालीनाग से कहा तुमको गरुड़ छुएगा नहीं। सज्जनों, आज रमणी के द्वीप पर कालीनाग अपने परिवार सहित पहुंच जाता है। इधर आज भक्तों भगवान ब्रज गोपियों को, ब्रज की इन नारियों को जो कभी नदी में नग्न स्नान करती थी, ऐसा कहते जल में कभी भी नग्न स्नान ना तो पुरुष को और ना ही नारी को करना चाहिए, इवन की बाथरूम में भी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उससे वरुण देवता का अपमान माना जाता है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को चीर हरण के माध्यम से बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हैं। आज प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण उठे और देखते कि माता राम आज सुबह ही सुबह नहा धोकर रसोई घर में कुछ बना रही हैं। भगवान कृष्ण मैया से जाके चिपट गए। बोले मैया तू सुबह सुबह मुझको तूने दूध नहीं दिया पीने को और क्या कर रही है? मैया बोली बेटा मैं जय जय के काजे भोग बना रही हूं। जय जय माने भगवान की वजह के लिए जय जय कहते बच्चे। तो मैया भगवान कृष्ण कहने लगे सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुंह छोड़ के तू कौन को भोग बना रही है? मैं भूखा बैठा हूं और तू जय जय के लिए भोग बना रही। मैया बोली देख लाला मुंह से ज्यादा बहस मत कर, तू जा और जाके अपने बाबा से पूछ, बाबा बताएंगे क्या कर रही है। नंद बाबा से, बाबा मैया सुबह सुबह मुझे भूखो प्यासो मैया ने रखा है और देखो क्या कर रही है। बोले बेटा मैया जय जय के काजे भोग बना रही है। आज हमारे जो कुल देवता है ना वो है इंद्र, हम इंद्र के काजे भोग बना रहे हैं। साल में एक दिन हम इंद्र को 56 भोग लगाते हैं। क्यों? बोले इंद्र अपनी वर्षा से हम लोगों को जल देता है और उस जल से हम लोग अपने पशुओं को जल पिलाते, अपने खेत को सिंचाई करते हैं।
बोले पिताजी, ये आपको किसने कहा कि इंद्र देता है? इंद्र तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा है। भगवान सूर्य को दिया गया है रोशनी देने का काम। हर सुबह 6 बजे भगवान सूर्य अपने कार्य में लग जाते हैं। समुद्र को भी उसकी सीमा पता है। समुद्र कभी भी अपनी सीमा को नांगता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रकृति मेरे अधीन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति मेरे अधीन है। हम लोग तो अपने नियमों को भूल गए, लेकिन प्रकृति ने अपने नियम अभी तक नहीं भूले। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों से, नंद बाबा से कहते हैं, बाबा मैं आपको एक ऐसे देवता का पता बताता हूं जो प्रत्यक्ष प्रकट होके आप लोगों के 56 भोग को ग्रहण करेगा। ये बताओ, इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? बोले नहीं, लेकिन ये देगा। अब भगवान कृष्ण बोले, भैया मेरे पक्ष में जो खड़े हैं वो मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और जो बाबा के संग इंद्र का पूजन करोगे वो बाबा की तरफ खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे ज्यादा लोग खड़े हो गए। नंद बाबा के पीछे कुछ बड़े लोग, बड़े बूढ़े खड़े हुए, और उनने देखा भैया 10-5 हैं हम तो शर्म के मारे एक एक करके खिसक के लाइन बदल के और कन्हैया के लाइन में लग गए। अब नंद बाबा रह गए अकेले। उनने कही मैं अकेले अकेले क्या करूंगा, वो भी लाइन में पीछे लग गए। अब भैया तैयारी शुरू हो गई। 56 भोग की तैयारी है रही है सुबह से। अब क्या क्या बन रहा है मालूम है? देखो, मैं ज्यादा तो आइटमों का नाम लूंगा नहीं, थोड़े बहुत बता रहा हूं। अरे खुरचन है, खीर मोहन है, और खीर सा खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू साई है। अरे आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया? आ गया। चिंता मत करो, आज सबको मिलेगा, सबको दिया जाएगा। मोहन थार में बावाटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया, सकल पारे और समोसा पापड़, कचौड़ी मगौड़ी, दाल भात तरकारी और कड़ी की सब्जी। प्यार से जैसे चकाचक। देखिए, कड़ी हमारे यहाँ 2 तरह का हम लोग बनाते हैं, आप भी जानते हैं। एक कड़ी का नाम है सुहागिन कड़ी, और एक है विधवा कड़ी। विधवा कड़ी और सुहागिन कड़ी। तो सुहागिन कड़ी का मतलब है जिसमें पकौड़ी वाली हो, और दूसरी आप समझ लेना, प्यार से बोलो जैसे कृष्ण। तो ब्रजवासी लोग थोड़े से चटोरे हैं, चटपटे खाने वाले हैं, अचार भी बहुत पसंद करते हैं, और रसगुल्ले तो बहुत खाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए, सारे सामग्री तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया चावलों का, और उसके बीच में तुलसी दल, क्योंकि ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी दल के नहीं लगता। तुलसी दल आदि देकर सारे 56 भोगों को सजाया गया। लेकिन अचानक उन लोगों के बीच में गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धारण की जय।
एक बड़ी बूढ़ी माता, देखिए सुंदर 56 को बहुत बड़ा टीला बना दिया प्रसाद का, उसमें चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण, मेरे भगवान कृष्ण 4 भुजा से भोजन 2 हाथ से पा रहे हैं और 2 हाथ से भक्तों को लुटा रहे हैं। भगवान के परम मित्र श्री दामा वो कहता है, कन्हैया लाला, ये जो ऊपर टीला में बैठो है, जाको चेहरा तोते बहुत मिले, कहीं जी तेरे कोई जुड़वा भैया तो ना मेला में खो गए, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं ऊपर जाके बैठे। एक बड़ी बूढ़ी मैया सुबह से बेचारी ने बड़े भाव से बहुत कुछ बनाया, लेकिन दोनों पैरों से चल नहीं पाती। सोच रही है मैं अपने भोग को कैसे लगाऊं ठाकुर को। तो मेरे चतुर्भुज गिरिराज जी, उन्होंने लंबा हाथ किया, 1.5 कोस लंबा हाथ, और आके अम्मा के उस घर से सारा प्रसाद लेकर पा गए। बोले गिरिराज धरण की जय हो। आइए अब मैं आप लोगों को गिरिराज जी मानसिक परिक्रमा करवाता हूं, मन से। जो लोग तन से जाने में असमर्थ हैं, वे लोग मन से मेरे संग गिरिराज जी चलिए। हाँ करो। हमारे गिरिराज महाराज मन की परिक्रमा को भी स्वीकार करते हैं, मानसी परिक्रमा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए समस्त तीर्थों का जल प्रकट किया गया, और उस कुंड का नाम है मानसी गंगा। आइए मन से हम लोग चलते हैं गिरिराज जी, सभी मेरे साथ गाएंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे सखी नाय माने मेरो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो बंधुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। शेर की करो चढ़ैया, 7 शेर की करो कढ़ैया। 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 तो संतन और जिमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो बंधुआ। तो संतन जमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो बंधुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा। 7 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 कोस की जय परिक्रमा। तो मानिश गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो बंधुआ। तो बालस गंग नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे सखी नाय माने मेरो मनवा। ओ धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके अपना जन्म सफल बनाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। बार बार बल जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज धरण की। और सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। कुछ लोग जो बड़े बूढ़े चल नहीं सकते, वे लोग बैलगाड़ी में बैठ के गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा आप कैसे भी दीजिए, आपको उसका दिव्य फल प्राप्त होता है। और हम ब्रजवासी गण सबसे अधिक गिरिराज बाबा को मानते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय, पूछरी के लाठा की जय, बोल मानसी गंगा की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। इधर आज सभी लोग गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उधर किसी ने जाकर इंद्र को सूचना दे दी, बोले महाराज इस वर्ष ब्रजवासी गण आप लोगों की पूजा नहीं कर रहे हैं, इस साल ब्रजवासी किसी गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने अपने सावर्तक नाम के मेघमालाओं को
पूरे ब्रजमंडल को डुबोने के लिए भेज दिया। और इधर पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। सभी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया लाला, तेने तो हमको आज फंसाई दियो, मरवाई दियो। हम तो से पहले कह रहे कि इंद्र बुरा मान जाएगा। आज हम तेरे कहने पे आए और बातों जी परिणाम निकलो कि इंद्र हमें सजा दे रहा है। आज इधर ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली में गिरिराज जी को उठा लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की, बाल कृष्ण लाल की। और सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि आप लोग सभी गिरिराज जी के नीचे आ जाओ और अपनी अपनी लठियाओं से सहारा दो। भगवान कृष्ण ने कनिष्ठ उंगली में उठा लिया और सभी ब्रजवासी ग्वालवाल और सबने अपनी अपनी लठियां नीचे लगा दी। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, इंद्र उसने बारिश करना नहीं छोड़ा। ब्रजवासी गण गिरिराज जी के तलहटी में उसके नीचे खड़े हैं, लेकिन ब्रजमंडल में चारों तरफ धूल उड़ रही है। इतना जल गया कहां? इंद्र ने जो इतना जल बरसाया। आइए अब आपको हम ले चलते हैं त्रेता युग में, जिस समय भगवान श्री राम लंका से रावण वध के बाद लौटे तो माता जानकी जी ने कहा, स्वामी हम लोग इतने दिन तक जंगलों में रहे, संत सेवा साधु सेवा नहीं कर पाए, आप कुछ संतों को बुलाइए और मैं चाहती हूं कि मैं और आप संतों को अपने हाथों से बनाकर कुछ भोजन कराना चाहते हैं। लेकिन संत ऐसे लाना जो थोड़ा ढंग से भोजन करे, ये नहीं कि 2 फुल्का खा के गए बस हो गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान राम बोले, देवी जी आप जैसा कहती हैं। और राम जी आज संतों को निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं और जानते कहां गए? वो पहुंच गए अगस्त ऋषि के पास। महाराज थोड़ी कृपा कीजिए, मेरी धर्मपत्नी चाहती कि कल दोपहर को आप लोगों को अपने हाथ से प्रसाद भोजन कराना चाहती है, आप पधारिए, अपने चेलों को लेके आइए और जब भोजन करें तो थोड़ा सा मेरी पत्नी को भी आप लोग अपना प्रभाव दर्शन करा दें। संतों की महिमा ये सुनकर अगस्त मुनि ने राम को आशीर्वाद दिया। इधर दूसरे दिन पूरी तैयारी सुबह से हो गई, घर में संतों का आज आगमन होगा। सुबह जल्दी उठकर सब लोगों ने सारा काम निपटाना शुरू कर दिया। सब्जियों की अमनिया कर ली, मीठा क्या बनेगा और पत्तलों की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट हो गया। माता जानकी जी ने स्वयं 15 किलो आटा माड़ा पूड़ी बनाने के लिए। संत लोग दोपहर ठीक 12 बजे आ गए। जैसे संतों का आगमन हुआ, भगवान राम माता जानकी ने प्रणाम किया। संत वेश में अगस्त्य जी ने दोनों का आशीर्वाद दिया। कल्याणमस्तु, पति प्रिय भव, आयुष्मान भव। आशीर्वाद देने के बाद भोजन करने के लिए बैठे शिष्यों के साथ और एक एक करके एक एक व्यंजन आ रहा है। महात्मा जी बोले,
आप लोगों ने रसोई घर में जो कुछ बनाया है सब लाकर एक बार में दे दीजिए। और एक साथ लाकर सब कुछ परोस दिया गया। महात्मा जी ने क्या किया, सारे 56 भोग को मिला के एक लड़ुआ बना के उसको एक बार में मुंह में रख लिया। जानकी जी बोली हैं, अरे महाराज धीरे धीरे पाइए, मैं आपको बड़े आराम से खिलाऊंगी। इतनी मेहनत से हमने एक एक पकवान बनाए, आप उसका आनंद तो लीजिए। महात्मा जी क्या बोले, बोले बेटी हम लोग स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, पेट भरने के लिए। चलो और लेके आओ। अब एक लड़ुआ में एक बार का खत्म, दूसरे में दूसरे लड़ुआ, तीसरे में तीसरा लड़ुआ। माता जानकी जी अपने सहेलियों के संग मिलके पूड़ी सेक रही है, बना रही है, बेल रही है। अब पूड़ी पे पूड़ी बोले और लाओ और लाओ और लाओ, चल रहा है। माता जानकी ने सोचा इतना खाना जो रसोई घर से सप्लाई कर रही हूं ये जा कहां रहा है। तो आप जानते हैं माताएं रसोई घर में एक छोटा सा रोशनदान बना कर रखती हैं, जो बैठक में उस रोशनदान से देखते हैं। तो उन्होंने देखा ये महात्मा जी पा रहे हैं नहीं, खाना जाकर उड़ कहां रहा है। तो देखा वास्तव में भोजन तो कर रही है लोग। 15 किलो आटा समाप्त और 15 किलो मार दिया, वो भी समाप्त। रात होते होते 100 किलो आटा समाप्त। माता जानकी जी उनके कमर दुखने लगे। राम जी से कहने लगे, स्वामी ये महात्मा जो पकड़ लाई ये क्या जन्म जन्म के भूखे हैं क्या है? अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत अच्छा खाते हो, ये तो जन्म जन्मांतर के भूखे आदमी को डाला है। अब देखो तुमने बुलवाया है तो महात्मा जी को खिलाना तो पड़ेगा। और सुनो ये खतरनाक संतों में इनका नाम भी है ऋषि अगस्त, जिन्होंने एक बार समुद्र को ही पान कर लिया। तो बोले इतने खतरनाक महात्मा को अकेले क्यों लिया है? अब करते करते हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता हो गए। बोले अब मेरी बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। भगवान राम जी ने क्या किया, बोले चिंता ना करो, तुम घबराओ नहीं, मैं व्यवस्था करता हूं। गणेश जी के पास गए और कहा आप तुरंत आइए अपनी दोनों पत्नियों को लेकर रिद्धि सिद्धि को। अब रिद्धि जो है आटा मारने लगी और सिद्धि बेलने लगी। गणेश जी कहने लगा मैं परोसने का काम करता हूं, मुझसे ज्यादा काम नहीं हो सकता। अब गणेश जी स्वयं खिला रहे। देखते देखते सज्जनों 1 महीना हो गया भोजन कराते हुए। माता जानकी जी 1 महीने से आराम नहीं कर पाए। माता जानकी जी बोली स्वामी राम जी से, ऐसा नहीं हो सकता कि महात्मा जी को मना कर दें। बोले मरवाओगी क्या है? एक बार वो संत थे भृगु ऋषि, उन्होंने एक बार एक लात मेरे दिया, आज भी दर्द होता है बीच बीच में। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लगता है यार तुम दूसरी व्यवस्था करने के चक्कर में। तो स्वामी क्या किया जाए, कोई उपाय? बोले देखो उपाय वगैरह तो तुम जानो, मुझे नहीं मालूम। बोले मैं सोचती हूं कि डायरेक्ट मना करना ठीक नहीं है, किसी को इनडायरेक्ट मना किया जाए। यानी अगर वो मांगे सब्जी तो उसको पूड़ी दो, पूड़ी मांगे तो उसको खीर दे दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अब रसोई में धीरे धीरे मामला समाप्ति की ओर है। तो राम जी बोले भैया ये सब आइडिया तुम जानो, मुझे नहीं मालूम, मुझे शामिल मत करो। तो क्या करोगी? अरे मैं जाके महात्मा जी से निवेदन करूंगी, अगर आधा भोजन हो जाए महाराज तो शास्त्रों में वर्णन है थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। तो महात्मा जी समझ जाएंगे कि पानी पिला रहे, लगता है भोजन खत्म हो गया, और महात्मा जी फिर उठ जाएंगे। अब इतने निर्लज्ज भी थोड़ी ना है वो। तो बोले ठीक है तो जाओ। अब माता जानकी जी एक बड़े से पात्र में पानी लेकर आई। बोले महाराज जी प्रणाम, ये जल लीजिए। मैंने सुना है कि आधा भोजन हो जाए तो बीच में 1 घुट पानी पीना चाहिए, आप भी थोड़ा पी लीजिए।
तो जानते महात्मा जी क्या बोले? महात्मा जी कहने लगे, बेटी जब आधा भोजन होगा तो हम तुमको बता देंगे। इतना सुनते ही माता जानकी जी तो वहीं बेहोश हो गई। बोले कह रहे आधा भोजन होंगे तो बताइए, अभी आधा ही नहीं हुआ। आधा ही नहीं हुआ तो पूरा कब होगा बताइए। भगवान राम जी आ गए, हाथ जोड़े, बोले महाराज इस राम और मेरी पत्नी जानकी इनकी सामर्थ्य में नहीं है कि हम आपको भोजन करा सके। जब आपको भोजन ही नहीं करा पाएंगे तो महाराज जल कैसे पिलाएंगे बताइए। आप जैसे महान संतों को मैं जल भी नहीं पिला सकता। हाँ आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? बोले जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा और 7 दिन 7 रात्रि तक जब इंद्र वर्षा करेगा तो हम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आप आना और उस जल को पी लेना। आज वो समस्त जल उसको अगस्त मुनि पान कर गए। बोले संत भगवंत की जय। सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र के इस गलती से सभी ब्रजवासी एक हो गए और ब्रह्मा जी की गलती से ब्रजवासी भगवान कृष्ण से 1 वर्ष के लिए दूर हो गए। बोली गिरिराज धरण की जय। आरती के बाद सभी लोग गिरिराज जी का जो प्रसाद बनाए हैं सभी लोग को दिया जाएगा प्रसाद। कल श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भागवत जी के जो पंच प्राण हैं वो है रास पंचाध्यायी। रासलीला की कथा होगी, भगवान की और कुछ बाल लीलाएं आप लोग सुनेंगे और कथा के विराम अवसर पर हम लोग धूमधाम से माता रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव भी श्रवण करेंगे और दर्शन भी करेंगे। झांकियों के माध्यम से कन्यादान करेंगे रुक्मणी का। ये सब कार्यक्रम कल होगा और परसों के दिन इस ज्ञान यज्ञ का विराम दिवस होगा। समाप्त दिवस नहीं होगा, विराम होगा, क्योंकि कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो मैंने आपको दोनों दिनों की सूचना दी। कल कथा का समय यही रहेगा और परसों के दिन कथा के समय में बदलाव किया गया है और उस दिन हम लोग सुबह 8 बजे से कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो आप लोग सिर्फ एक दिन मॉर्निंग वाले सत्र में इनवाइटेड हैं। वैसे हम लोग जो 3 महीने पहले भी आई भागवत कथा इसी प्रांगण में हमने की, तो हमारी बहन शकुंतला जी इनके माध्यम से कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, लेकिन सुबह हुआ। इस बार मैंने इनसे कहा कि मैं सुबह करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, तो आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा शाम का करिए। तो बहन जी ने एक बार में हमारी स्वीकृति ले ली और आप लोगों के माध्यम से बड़ा आनंद बरस रहा है गिरिराज जी का। तो मैं चाहता हूँ कि अब 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों का भी आनंद आप लोग भरपूर लें और श्री धाम वृंदावन से भागवत जी लेकर आप अपने अपने स्थान पहुंचेंगे और भागवत भगवान आप लोगों के परिवार में बहुत कृपा करेंगे। आइए अब हम लोग आरती करेंगे, लेकिन आरती से पहले एक गिरिराज जी का भजन। गिरिराज धरण की जय। धरण की तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की
गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में मेला लगा हुआ है गिरिराज की शरण में मेला लगा हुआ है गिरिराज की शरण में सब कुछ नया नया है गिरिराज की शरण में सब कुछ नया नया है गिरिराज की शरण में गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में तू एक बार आया गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में ये जीवन नया मिलेगा गिरिराज की शरण में जीवन नया मिलेगा गिरिराज की शरण में कुछ यहाँ मिलेगा गिरिराज की शरण में सब कुछ तेरा ही होगा गिरिराज की शरण में सब कुछ तेरा ही होगा गिरिराज की शरण में गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में गिरिराज 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 गोवर्धन गोवर्धन गिरिराज धरण की जय गोवर्धन नाथ की जय।